नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवीएनएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है जो कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाडी की तरफ से आया है एज अ जूनियर टेक्नीशियन के लिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई और 10th पास के लिए वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, हालांकि ये भी आपका एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। और प्रीवियस में इसका जो 1800 प्लस वैकेंसीज आया था उनका अभी स्किल टेस्ट चल रहा है और इन्होंने फिर से ऐसा नया रिक्वायरमेंट निकाला है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका दोस्तों हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो कि ये यूनिट ऑफ आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी कि एवीएनएल का यूनिट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये वैकेंसीज आपका अवाडी चेन्नई की तरफ से आया है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट रहेगा यहाँ पर देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स टेंडर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पोस्ट आपका क्या रहेगा, जेटीसी का जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये न्यू रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका टोटल अगर बात करें तो 98 सीट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका अलग अलग ट्रेड के जो है रखा गया है वैकेंसीज। ठीक है, फर्स्ट पोल अगर बात करें तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की है और इसी में सबसे ज़्यादा सीटें, टोटल 55 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर 25 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 16 है, एससी की 9 है और इसमें टोटल 55 सीटें हैं और इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 5 सीटें रिक्वायरमेंट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट रिगर के लिए है और इसमें टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 7 वैकेंसीज है और एसटी के लिए 5 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की यहाँ पर जो है 8 वैकेंसीज है, जिसमें आपका जनरल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी की 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की है, इसमें 4 वैकेंसीज, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। और आपका नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड एंड सैंड एंड शूट ब्लास्टर की टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। ठीक है, इस तरह से टोटल अगर बात करें ओवरऑल तो जनरल में 43 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 9 है, ओबीसी में 28 है, एससी की 18 है और इस तरह से टोटल 98 सीटें हैं, जिसमें आपका 9 सीटें एक सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्व रखी गई है। ठीक है, अब इसके और डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सीटें जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है, जिसमें यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है डिसेबिलिटीज़ का, आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें पोस्ट वाइज तो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका आईटीआई एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या एसटीसी यानी कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर आईटीआई किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं एसटीवीटी एनसीवीटी से या एससीवीटी से, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका आईटीआई ट्रेड वगैरह क्रेन ऑपरेटर से रिलेटेड है या आपने 10th पास किए हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन कोर्सेज कर रखे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल्स का और कम से कम 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में है जो है हैंडलिंग क्रेन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर मेटल हैंडलिंग का। नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन रिगर के लिए, इसमें भी आपका अप्रेंटिसशिप आईटीआई मांगा है और यह आपने 10th पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में और वैसे कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए जिसका सालाना टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ का आसपास हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए, इसमें भी आपका अप्रेंटिसशिप आईटीआई मांगा है फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट ट्रेड से। ठीक है, उसके बाद फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो आपका आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन से। और जूनियर टेक्नीशियन सैंड एंड शूट ब्लास्टर के लिए इसमें 10th पास मांगा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए
शॉर्ट ब्लास्टिंग इन एनी जो है एन इंडस्ट्री वगैरह से, ठीक है। तो आपके पास रिलेवेंट ट्रेड से ITI है, NCBT हो या CBT या अप्रेंटिसशिप है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI अप्रेंटिसशिप नहीं है, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जो है परसेंटेज वगैरह यहाँ पर 65% होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल तक है। बाकी इसमें भी आपका एज में छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD के लिए आपका अलग से 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी या अप्रेंटिसशिप वगैरह के एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से मिलेगा। और अगर एक्स अप्रेंटिसशिप है तो इसमें भी आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, अलग से। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर बेसिक आपका 21,000 सैलरी है। इसके अलावा दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी कि IDA मिलेगा, और स्पेशल अलाउंस मिलेगा आपका बेसिक का 5%, और हर साल आपका 3% बेसिक का इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। अदर बेनिफिट्स के बात करें तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा मेडिकल वगैरह के लिए, और उसके बाद PF रहेगा, ESI रहेगा, और 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपका ग्रेजुएटी भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लीव वगैरह भी मिलेगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रेटर पेमेंट वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अकोमोडेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आपके क्वार्टर वगैरह खाली रहते हैं तो आपको मिलेगा, और क्वार्टर वगैरह नहीं है तो आपको HRA मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, अगर हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, और या अदरवाइज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कोई भी यूनिट से आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो, द कैंडिडेट HBF या एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप विल बी शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन मंथ या ईयर ऑफ पासिंग NSE विथ इन NSE मार्क्स वाज आउट ऑफ 400 इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है। द कैंडिडेट ऑफ अदर अर्थ विल ordinance factory या ex apprentice will be shortlisted based on month year passing NSE within NSE marks was out of 400 in the respective trade, ठीक है। तो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन का जो भी है वैकेंसीज वगैरह, यहाँ पर आपके जो भी एक्स अप्रेंटिस है रिलेवेंट ट्रेड से डायरेक्ट आपके स्किल टेस्ट होगा आपके मार्क्स के आधार पर, ठीक है। बाकी अदर है तो उनका जो है ITI के या अप्रेंटिसशिप के जो भी मार्क्स है उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। यानी जो यहाँ से अप्रेंटिस वगैरह किए या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं तो डायरेक्ट उनको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नहीं है, या HVAC से हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री का अप्रेंटिसशिप नहीं है, अदर अप्रेंटिसशिप है, तो आपके ITI और अप्रेंटिस में जो मार्क्स के उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट में कोई नंबर नहीं रहेगा, जस्ट क्वालिफाइड नेचर है फिट और अनफिट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए इनका ऑफिशियल जो एक नया वेबसाइट है इसके माध्यम से आप इसका फॉर्म वगैरह जो है आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी शॉर्ट लिस्ट वगैरह होगा तो आपको डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये वैकेंसीज फिलहाल तो अभी 1 ईयर के लिए हायर करेंगे। अगर इनका रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट रहता है तो मे बी कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी मैक्सिमम 4 साल तक रहेगा, ठीक है। और भी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ऑनलाइन नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई में इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म द वेबसाइट and attach the annexer 1 to this advertisement. Hard copy of duly filled in application shall be submitted along with scanned self-assisted copies of aviations of proof of age, qualification and experience, last run pay including level, grade या CTC as applicable etc. The application completion complete in the all respective together with the required fee should be sent only through ordinary post only. द चीफ जनरल मैनेजर हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी चेन्नई, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं है, आपको
पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और ये जो एड्रेस दिया है दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेज देना है, ठीक है, 21 दिन के अंदर। तो कल 13 तारीख को इसका फॉर्म आया है, तो आप 13 तारीख से 21 दिन जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड जो है भेजना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स का उन्होंने पूरा जो है नोटिफाई कर दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके सेंड कर देना है, ठीक है। और 300 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज भी है, जो कि कैसे आपको पे करना है ये पूरा अच्छा से बता रखा है। आप इसको फॉलो करके 300 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज भी पे करेंगे जिसका एलिजिबल होगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका फॉर्म मैं आपको PDF में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।